करे गुड मॉर्निंग। करे स्टार्ट। रिवीजन बराबर चल रहा है? बराबरी करना, नहीं तो लास्ट में बहुत चीजें फैल जाती है, फिर बाद में नहीं पढ़ पाओगे। ठीक है ना? तो प्रॉपर अभी से ही रिवीजन करते चलो, क्योंकि एक ही चैप्टर में आसान चीजें भी होती हैं, थोड़ी सी मीडियम वाली बातें भी होती हैं, थोड़ी सी कठिन वाली चीजें भी होती हैं। तीनों ही बातें होती हैं किसी भी चैप्टर में। तो प्रॉपर आपको रिवीजन करना पड़ेगा चीजों का, तभी जाकर आप चीजों को याद रख सकते हैं। ठीक है ना? गणित में भी रटना पड़ता है। कोई जो सोचता है ना कि मैं तो बस समझ कर काम चला लूंगा, नहीं, गणित में भी आपको रटनी पड़ती है चीजें। मतलब एक पैटर्न आपको रटना पड़ता है। किस पैटर्न का क्वेश्चन आया तो इसको बनाने का तरीका यह है, क्योंकि एग्जाम में सेम ही पैटर्न के सवाल रिपीट करते हैं। ठीक है ना? तो उस पैटर्न का सॉल्यूशन आपको याद करना पड़ेगा। जैसे इस वाले पैटर्न का सवाल आया तो इसका सॉल्यूशन ऐसे ऐसे होता है, वो सारी चीजें याद रखेंगे तब जाकर एग्जाम में जल्दी सवाल बन पाता है। ठीक है ना? मैं समझना तो आपको समझना है ही, क्योंकि चीजों को रटना नहीं है, समझना है। लेकिन आप टाइप वाइज चीजों को करने का तरीका भी याद रखना पड़ेगा। उससे क्या होता है कि आपकी एग्जाम में स्पीड बढ़ जाती है ना, और कुछ नहीं होता। क्योंकि आपके एग्जाम में घूम पर कर चीजें यही आती हैं, कुछ भी नया नहीं आता। चलिए, देखो यहां से बात को समझना। मैं कुछ बातें आपको बताता हूं, उनको ध्यान रखना। जैसे मैंने आपको बोला भाई 2.5 गुना, तो इस 2.5 गुना का जो अनुपात है वो कितना बनेगा? देखो बहुत आसान है। ये जो 2.5 था, आपको कुछ नहीं करना, इस पॉइंट को हटाकर नीचे क्या लगाएंगे? एक जीरो लगाएंगे। क्योंकि पॉइंट के बाद में एक संख्या है तो एक जीरो लगेगी, दो संख्या होती तो दो जीरो लगती। 5 से काटेंगे 5 बार, 5 से काटेंगे 2 बार। कहने का मतलब अपना जो अनुपात है वो कितना बन जाएगा? 5:2 बन जाएगा। तो कई बार वो आपको ऐसा देगा, लेकिन इसमें घबराना नहीं है। जैसे उसने बोला कि 3.5 गुना, फिर आप बोलेंगे सर पॉइंट को हटाकर नीचे एक जीरो। 5 से काटेंगे 7 बार, 5 से काटेंगे 2 बार, तो फिर यहां पर जो अनुपात बनेगा वो कितना बनेगा? 7:2 बनेगा। क्या ये बात क्लियर है क्या? चलिए, अब यहां से देखो आगे की बात समझना। यहां से एक मैं इंपॉर्टेंट बात आपको लिखवा रहा हूं, इसको आप लोग याद रखना। ठीक है ना? चलिए, चलिए, देखो यहां पर इस स्टेटमेंट से कई सारे सवाल पूछे जाते हैं जो आपको दिक्कत करेंगे, लेकिन मेरी कुछ बातें हैं उनको याद रखेंगे तो वो सवाल बहुत आसानी से बन जाएंगे। देखो सवाल में आपको दो लोगों की आयु को बराबर देता है। ठीक है ना? जब भी किसी भी दो लोगों की आयु को बराबर दे तो सीधा सीधा कुछ नहीं, आपको क्या समझना है? अंतर समझना है। ठीक है ना? अब समझना कैसे है उस बात को ध्यान से समझना। जैसे मैंने आपको बोला कि मुन्नी की 5 वर्ष पहले, पहले की आयु रोहित की 10 वर्ष बाद
की आयु के बराबर है। चलिए, देखो यहां से बात को समझना। यहां पर अगर आप इस लाइन को पढ़ेंगे तो यहां पर दो लोगों की आयु को बराबर बोला ही, ठीक है ना। किस किस की आयु? सवाल में बोला गया था कि मुन्नी की 5 वर्ष पहले की आयु रोहित की 10 वर्ष बाद की आयु के बराबर है, ठीक है ना। यहां पर सवाल में क्या बोला है? दो लोगों की आयु को बराबर बोला है। अब बराबर वर्तमान में बराबर हो ऐसा नहीं है। एक बंदा हो सके 10 साल पहले और एक हो सके 10 साल बाद, उन दोनों की आयु बराबर देके रखा हो। मतलब कोई भी आदमी 10 साल पहले उतना ही बड़ा था जितना हो सके वो 5 साल बाद बने, ठीक है ना। चलिए, तो यहां से कहने का मतलब क्या होगा कि दो लोगों की आयु को सवाल में क्या देगा? बराबर देगा। अब ये बराबर कहीं वाली आयु को भी दे सकता है। जैसे 5 साल पहले की आयु को 7 साल बाद की आयु के बराबर दे सकता है। 5 साल पहले की आयु को 10 साल पहले की आयु के बराबर दे सकता है। 10 साल बाद की आयु को 5 साल बाद की आयु के बराबर दे सकता है, ठीक है ना। तो सीधा सीधा फंडा ये रहेगा कि दो इंसानों की आयु को वो बराबर देगा, लेकिन बराबर वो कहीं वाली भी दे सकता है। चलिए, तो यहां से जब भी वो दोनों की आयु को बराबर देगा तो यहां से सीधा सीधा अपन को क्या समझना है? अंतर समझना है। किस किस की आयु में अंतर? मुन्नी और रोहित की आयु में अंतर कितना होगा अपन को यह समझना ही, ठीक है ना। क्योंकि ये जो अंतर है ये कभी नहीं बदलेगा। ये अंतर तो दोनों की आयु में क्या चलेगा? सेम ही चलेगा। अब यहां से अंतर कैसे निकालेंगे? देखो, मैंने आपको अंतर निकालना सिखाया था, आपको पता है तो, ठीक है ना। अगर पहले और पहले बोले सीधा सीधा घटा लो, बाद और बाद बोले सीधा सीधा घटा लो, लेकिन पहले और बाद बोले तो आपको क्या करना है? जोड़ना है। वैसे यहां पर 5 वर्ष पहले बोला था और यहां पर 10 वर्ष बाद बोला था, तो इनकी आयु का जो अंतर है वो कितना हो गया? 15 वर्ष हो गया, ठीक है ना। चलिए, तो जब भी सवाल में ये लाइन आती है तो ज्यादातर बच्चे कंफ्यूजन में रहते हैं, लेकिन आपको नहीं रहना। जब भी दो लोगों की आयु को बराबर दिया जाए सीधा सीधा क्या समझेंगे? अंतर समझेंगे, ठीक है ना। और ये अंतर निकालना मैंने आपको सिखाया था। जैसे यहां पर मुझे बताइए, रोहित की आयु 20 वर्ष पहले उतनी ही थी जितनी मुन्नी की 2 वर्ष पहले थी। चलिए, यहां पर मुझे बताइए भाई, इन दोनों की आयु का जो अंतर है वो कितना होगा? कितना हो जाएगा? चलिए, यहां पर भी आप लोग देख सकते हैं कि आयु का आपको क्या देख के रखा है? समान देख के रखा है। देखो, रोहित की 20 साल पहले की आयु उतनी थी जितनी मुन्नी की 2 साल पहले की थी। मतलब यहां पर भी दो लोगों की आयु को बराबर देख के रखा है, ठीक है ना। जब भी दो लोगों की आयु को बराबर देगा तो अपन को क्या समझना है? अंतर समझना है, ठीक है ना। चलिए, देखो, 20 साल पहले बोला था, 2 साल पहले बोला था। अगर पहले और पहले की बात करेगा तो सीधा सीधा क्या करेंगे? घटाएंगे। देखो, इन दोनों को घटाएंगे तो इन दोनों की आयु का अंतर कितना हो गया? आप बोलेंगे सर 18 साल हो गया। क्या ये बात क्लियर है क्या? चलिए, अब यहां से मैं आपको एक छोटा सा सवाल देता हूं। रोहित तथा मुन्नी की आयु का अनुपात 3:2 है।
चलिए, फिर सवाल में बोला गया था कि रोहित की 10 वर्ष पहले की आयु मुन्नी की 2 वर्ष बाद की दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात करें। चलिए, देखो यहां से कुछ नहीं समझना। सबसे पहले तो आप बोलेंगे सर जब भी दो लोगों की आयु को बराबर देगा अंतर निकालो, ठीक है ना। चलिए, जैसे ही आप लोग अंतर निकालेंगे फिर उसके बाद में सवाल में कुछ भी नहीं है, एक लाइन का सवाल है। करिए पहले आप लोग। हो गया। चलिए, सबसे पहले तो बोला गया था कि रोहित की 10 वर्ष पहले की आयु मुन्ने की 2 वर्ष बाद की आयु के समान है। क्या इन दोनों की आयु का अंतर बता सकते हैं क्या? आप बोलेंगे सर पहले और यहां पर बाद दे के रखा है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो इन दोनों की आयु का अंतर कितना हो गया? 12 वर्ष हो गया, ठीक है ना। चलिए, अच्छा इन दोनों की आयु का जो अनुपात है वह कितना देके रखा था? 3:2। अब कुछ नहीं करना, एक इकाई का मान निकाल लो। देखो यहां से अंतर अगर वर्ष में देखेंगे तो कितना है? 12 साल है। अगर इसी अंतर को अनुपात में देखेंगे तो कितना है? 1 है। तो यहां से एक इकाई का मान कितना हो गया? 12 निकल गया। बस 12 को इससे गुणा कर लो। आप बोलेंगे 36 मिला। 12 को इससे गुणा करेंगे तो आप बोलेंगे भाई कितना मिला है? 24 मिला है। अब यहां से बात को समझना, ये जो अनुपात है ये आपको कहीं का भी दे के रखा हो, मतलब जरूरी नहीं है कि ये आपको वर्तमान वाला ही दे के रखा हो, ठीक है ना। ये जो अनुपात है अगर ये 5 साल पहले का भी दिया होता तो भी तरीका यही रहता करने का। क्यों? क्योंकि यहां से दोनों की आयु का जो अंतर है वो तो हमेशा ही क्या चलेगा? समान ही चलेगा, ठीक है ना। तो ये जो अनुपात है चाहे वर्तमान वाला देके रखा हो चाहे 5 साल पहले वाला देके रखा हो, एक इकाई को निकालने का तरीका आपका यही रहेगा, ठीक है ना। चलिए, देखो इस सवाल को आप लोग बनाइए। सवाल में क्या बोला गया था? पिता की आयु उसके बेटे से 3 गुना अधिक है। अब 3 गुना अधिक को 3:1 लेकर चलेंगे, ठीक है ना। चलिए, पिताजी हमेशा ही बड़े रहेंगे और बेटा हमेशा ही छोटा रहेगा। सवाल में आगे बोला गया था 8 साल बाद उसकी आयु बेटे की आयु की 2.5 गुना हो जाती है। 8 साल बाद उसके और उसके बेटे की आयु का अनुपात ज्ञात करिए। बनाइए क्या होगा। सबसे पहले दोनों अनुपात निकालो, फिर कल वाला ही तरीका। बिल्कुल, ये तो सवाल कल वाला ही है और ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जो कल जो टाइप में आपको करवाया था ना, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, यही सबसे ज्यादा रिपीट करते हैं पेपर में।
हो गया। चलिए देखो यहां से सवाल में अपन को दो अनुपात देके रखा है। आप बोलेंगे सर यहां से पिताजी थे और यहां से वो बेटा था। सवाल में बोला गया था पिता की आयु उसके बेटे से 3 गुना अधिक है, 8 साल बाद उसकी आयु बेटे की आयु की 2.5 गुना हो जाती है। ठीक है ना। चलिए सबसे पहले तो अपन बात करेंगे भाई वर्तमान वाला अनुपात कितना देके रखा है। अगर सवाल में कुछ नहीं बोला तो फिर ये जो अनुपात है ये कहां वाला लेकर चलेंगे, हमेशा ही वर्तमान वाला लेकर चलेंगे। ठीक है ना। चलिए तो यहां से 3 गुना अधिक बोला था तो अपना अनुपात हो जाएगा 3:1। हमेशा ध्यान रखना कि पिताजी हमेशा ही बड़े रहेंगे और बेटा हमेशा ही क्या रहेगा, छोटा रहेगा। ठीक है ना। चलिए सवाल में 8 साल बाद मतलब यहां पर बाद वाला जो अनुपात है वो कितना देके रखा है। आपको बोला गया था कि 8 साल बाद यही अनुपात कितना हो जाएगा, 2.5 गुना हो जाएगा। तो इसको भी कर लो। देखो पॉइंट को हटाएंगे नीचे 0, आप बोलेंगे 5 बार कटा और यहां से 2 बार कटा, तो यहां से कंफ्यूजन मत होना। भाई 5 किसको देंगे, पिताजी को देंगे, और 2 किसको देंगे, अपन बेटे को देंगे। क्योंकि पिताजी हमेशा ही बड़े रहेंगे और बेटा हमेशा ही क्या रहेगा, छोटा ही रहेगा। ठीक है ना। ये जो गैप है ये कितने वर्ष का है, आप बोलेंगे सर ये 8 साल का गैप है। जैसे ही आपके पास में दो अनुपात आएंगे तो कल वाला तरीका ही लगेगा, अंतर बराबर करो, एक इकाई का मान निकालो और हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए देखो यहां वाला अंतर देखेंगे तो 2 का अंतर है, यहां वाला अंतर देखेंगे तो 3 का अंतर है। दोनों को बराबर करने के लिए ऊपर वाली संख्या को 3 से गुणा करेंगे और नीचे वाले को किससे गुणा कर लो, 2 से गुणा कर लो। देखो 3 को 3 से गुणा करेंगे, यहां से 9 मिला, 3 को 1 से गुणा करेंगे 3 मिला, वैसे 2 को 5 से गुणा करेंगे 10 मिला, इस 2 को 2 से गुणा करेंगे 4 मिला। इतना करने के बाद में कितने इकाई का मान निकालेंगे, 1 इकाई का मान। देखो इन दोनों अनुपात के बीच में कितने का गैप है, आप बोलेंगे सर 8 साल का। देखो 9 से लेकर 10 देख लो या 3 से लेकर 4 देख लो, यहां पर कितने का है, 1 का है। तो इस 1 इकाई का मान कितना हो गया, 8 हो गया। ठीक है ना। चलिए सबसे पहले सवाल में आप लोग क्या करेंगे, सबसे पहले सवाल में आप लोग क्या करेंगे भाई, वर्तमान वाला निकाल लेंगे। इस सवाल में बोला क्या था, 8 साल बाद उसके और उसके बेटे की आयु का अनुपात क्या होगा। तो 8 साल बाद का अनुपात तो अपन ने निकाल ही लिया, आगे जाने की जरूरत भी नहीं थी। ठीक है ना। चलिए तो यहां से इस सवाल में इतना ही पूछा गया था। सवाल में देखो क्या पूछा गया था कि 8 साल बाद उसके और उसके बेटे की आयु का अनुपात क्या होगा। भाई वर्तमान ये रहा और ये जो अपन ने लिखा है ये कौन सा अनुपात लिखा है, 8 साल बाद वाला। तो बस 8 साल बाद वाला अनुपात यही है, 10:4। ठीक है ना। तो 10 और 4 का अनुपात लेंगे तो यहां से अपना उत्तर कितना मिलेगा, 5:2 मिलेगा। मतलब इस सवाल में आपको एक इकाई का मान निकालना, वो सब करने की आवश्यकता नहीं थी। ठीक है ना। चलिए सवाल में अपन से ये पूछा गया था कि 8 साल बाद का अनुपात बताइए। तो 8 साल बाद का अनुपात तो सवाल में देके भी रखा था, सवाल का कोई लॉजिक है ही नहीं इसमें। ठीक है ना। चलिए देखो इस सवाल को बताइए। सवाल में बोला गया था कि x तथा y की वर्तमान आयु का जो अनुपात है वो 2:1 है। 14 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 29:18। दोनों की वर्तमान आयु का अंतर ज्ञात करो। इस सवाल का कोई लॉजिक है ही नहीं, इसमें तो जो दे के रखा था वही अपन से पूछ लिया।
चलिए देखो, सवाल में बोला गया था कि दो आदमी थे, एक्स और वाई। चलिए, सवाल में बोला गया था भाई इनकी वर्तमान आयु का अनुपात 2:1 है। 14 साल बाद, मतलब बाद वाला अनुपात अपन को दे के रखा है 14 वर्ष वाला। 14 साल बाद इनकी आयु का जो अनुपात है 29:18। दोनों की वर्तमान आयु का जो अनुपात है वो अपन को ज्ञात करना है, ठीक है ना। चलिए, सिंपल सी कहानी यह है कि अंतर को बराबर करो। यहां से 1 हो जाएगा और यहां से कितना हो जाएगा, आप बोलेंगे 11 हो जाएगा। अंतर को बराबर करने के लिए ऊपर वाली संख्या को किससे गुणा कर लो, 11 से गुणा कर लो, ठीक है ना। चलिए देखो, यहां से मिलेगा 22 और यहां से मिलेगा आपको 11 मिलेगा। इतना करने के बाद में एक इकाई का मान निकालो। आप बोलेंगे इन दोनों अनुपात के बीच में कितने का गैप है, 14 का गैप है। 22 से लेकर 29 देख लो या 11 से लेकर 18 देख लो, आप बोलेंगे सर 7 का गैप है। तो एक इकाई का मान कितना हो गया, 2 निकल गया, ठीक है ना। चलिए, सवाल में दोनों की वर्तमान आयु का अंतर, तो यहां से मुझे बताइए कि x यहां से 22 है और y यहां से 11 है। इन दोनों की आयु का जो अंतर है वो कितना हो गया, 11 हो गया। कहने का मतलब अपन को तो 11 इकाई का मान निकालना था, तो फिर अपना उत्तर कितना हो जाएगा, 22 वर्ष हो जाएगा, ठीक है ना। आप चाहे तो अलग अलग भी निकाल सकते थे, लेकिन वो कैलकुलेशन को बढ़ाने वाली बात है, ठीक है ना। चलिए, अपन को इन दोनों की वर्तमान आयु का अंतर ज्ञात करना है, तो फिर यहां से इन दोनों की आयु का अंतर 11, तो फिर यहां से भी आप लोग बोलेंगे भाई कितना हो जाएगा, 22 निकल के आ जाएगा। चलिए, इस सवाल में सीखने वाली बात क्या थी, इस सवाल में सीखने वाली बात यह है कि 10 वर्ष बाद का अंतर पूछा जाता तो भी कितना आता, 22 वर्ष ही आता। आप खुद बताइए, क्या ये जो अंतर है ये कभी चेंज होगा, क्या नहीं होगा। दो इंसानों की आयु का जो अंतर है वो हमेशा ही क्या चलेगा, समान चलेगा। सवाल में क्या पूछा गया था, चाहे वो वर्तमान आयु का अंतर पूछे, चाहे वो आपसे 5 साल बाद की आयु का अंतर पूछे, जब भी ये अंतर पूछा जाए तो अंतर आप किसी भी अनुपात से निकाल सकते हैं। बात समझ में आ रही है, क्योंकि उन दोनों की आयु का जो अंतर है वो कभी नहीं बदलेगा। उन दोनों की आयु का अंतर क्या चलेगा, सेम ही चलेगा। वर्तमान में जितना अंतर होगा उतना ही अंतर कहां पर मिलेगा, 14 साल के बाद मिलेगा या फिर 10 साल के बाद मिलेगा। चलिए, तो यहां से कभी भी आपको अंतर पूछा जाए, आपको कुछ नहीं करना, सीधा सीधा आपको क्या करना है, किसी भी अनुपात से अंतर निकाल लेना। किसी भी अनुपात से अंतर निकालेंगे वही आपका क्या कहलाएगा, अंतर कहलाएगा, ठीक है ना। चलिए देखो, यहां से बात को समझना, यहां से बात को समझना, जैसे यहां पर नीचे वाले अनुपात से निकालेंगे तो भी ना दोनों का अंतर कितना है, 11 है, ठीक है ना। तो ये जो अंतर आपसे पूछा जाता है ये आप किसी भी अनुपात से निकाल लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चाहे वो वर्तमान वाला अंतर पूछे, चाहे वो आपसे 10 वर्ष बाद वाला अंतर पूछे, कहीं का भी अंतर आपसे पूछा जाए, किसी भी अनुपात का प्रयोग करके क्या निकाल लो, अंतर निकाल लो, क्योंकि अंतर किसी भी अनुपात से निकालोगे सेम ही मिलेगा आपको, ठीक है ना। चलिए, मतलब इसी सवाल में जैसे पूछ लिया जाता कि 20 वर्ष बाद का उन दोनों की आयु में अंतर ज्ञात करो। अब आप 20 साल बाद की आयु निकालने नहीं बैठेंगे, आपको पता है कि अंतर तो क्या होता है, समान ही होता है। जब अंतर समान ही होता है तो 20 साल बाद की आयु निकालने की आवश्यकता नहीं है, आप डायरेक्ट ही कहां से उत्तर निकाल लो, कोई सा भी अनुपात ले लो जो भी आपको दिखाई दे रहा था, ठीक है ना। चलिए देखो, सवाल में क्या बोला गया था, समान जन्म तिथि वाले 7 बच्चों का जन्म 7 क्रमिक वर्षों में हुआ था।
सबसे बड़े तीन बच्चों की आयु का योग 93 वर्ष है। सबसे छोटे तीन बच्चों की आयु का योग निम्न में से क्या होगा? एक सिंपल सी बात समझना। जैसे मैं यहां से आपको बोलूं, सबसे पहले तो क्रमिक का मतलब क्या हो जाएगा? भाई उन दोनों की आयु का अंतर कितने का है? 1 वर्ष का है, ठीक है ना। क्रमिक का मतलब क्या हो जाएगा कि सभी का जो अंतर रहेगा एक दूसरे का, वह कितना रहेगा? एक एक का चलता रहेगा। मतलब एक 2020 में पैदा होगा तो फिर दूसरा 21 में पैदा होगा, फिर 22 में पैदा होगा, फिर 23 में पैदा होगा, ठीक है ना। चलिए, तो यहां से अगर आप बोलेंगे सर 5 बच्चे हैं, अगर यहां से 5 बच्चे हैं, अगर वो लगातार पैदा हुए हैं, लगातार मतलब क्रमिक रूप से, ठीक है ना, तो यहां से देखो करने के दो तरीके रहेंगे। एक अपन करेंगे औसत का प्रयोग करके, और एक अपन करेंगे इन सवालों को बेसिक नियम से। तो मैं दोनों ही बता देता हूं, लेकिन टाइम कम जो लगेगा वो औसत वाले में लगेगा, ठीक है ना। चलिए, देखो यहां से बात को समझना। जैसे 5 बच्चे हैं तो सबसे पहले तो आप लोग क्या बना लेना, ऐसे 5 खाली स्थान बना लेना। अगर यहां से 6 बच्चे होते तो आप 6 खाली स्थान बना लेते, ठीक है ना। चलिए, इस पहले वाले को आप क्या मान लेना? एक्स मान लेना। जैसे इसको एक्स मानेंगे तो फिर ये कितना हो जाएगा? x+1। फिर ये कितना हो जाएगा? x+2। फिर ये कितना हो जाएगा? x+3। और फिर ये कितना हो जाएगा? x+4 हो जाएगा। क्या ये बात क्लियर है क्या? चलिए, जैसे सवाल में आपको बोल दिया कि अंतिम दो बच्चों की आयु का जो योग है, अंतिम दो बच्चों की आयु का जो योग है वो कितना है? जैसे मान लो 27 साल दे के रखा है, ठीक है ना। चलिए, अब यहां से मुझे बताइए भाई अंतिम के दो बच्चे कौन से हैं? अंतिम के दो बच्चे ये हैं, अगर इन दोनों की आयु को जोड़ेंगे तो x और x को जोड़ा तो 2x मिला, 4 और 3 को जोड़ा तो यहां से कितना मिला? आप बोलेंगे 7 मिला, ठीक है ना। देखो यहां से अंतिम के दो बच्चों की आयु का योग 27 वर्ष है। यहां से अंतिम के दो बच्चे, तो इनकी आयु को जोड़ा तो यहां से कितना मिला? 2x+7। और यही योग कितना दे के रखा था? 27 दे के रखा था, ठीक है ना। 7 को उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। फिर 2 इस 20 को काटेगा 10 बार, तो यहां से आप लोग देखेंगे तो इस x का जो मान है वो कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। देखो x का मान 10 आ गया, फिर गिनती लिख दो बस, क्योंकि अपन ने लगातार ये तो लिखा है 10, 11, 12, 13 और कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा। मतलब पहला बच्चा 10 साल का है, दूसरा बच्चा 11 साल का है, तीसरा बच्चा 12 का, चौथा बच्चा 13 का, और पांचवा बच्चा कितने का हो जाएगा? 14 का हो जाएगा, ठीक है ना। एक तरीका तो यह है बिल्कुल बेसिक वाला जिसको अपन बोलते हैं। चलिए, सबसे पहले इस तरीके का प्रयोग करके इस सवाल को बनाइए, फिर इसी सवाल को मैं आपको बताऊंगा कि औसत के माध्यम से कैसे बनाना है, क्योंकि उस तरीके से आपको समय कम लगेगा। पहले जैसा बताया है आप लोग वैसा बनाओ। सवाल में बोला गया था कि टोटल मिलाकर 7 बच्चे हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। चलिए, सवाल में बोला गया था कि ये क्रमिक वर्षों में पैदा हुए, मतलब यहां से क्रमिक वर्ष का मतलब समझ लो कि इन सब की आयु में 1 1 साल का अंतर है। चलिए, फिर इस सवाल में बोला गया था सबसे बड़े तीन बच्चों की आयु का योग कितना देके रखा है? 93। चलिए, तो सबसे बड़े तीन बच्चे, भाई सबसे बड़े तीन बच्चे पीछे वाले होंगे, इन तीनों की आयु का जो योग है वो कितना देके रखा है? 93 देके रखा है। तो यहां से x का मान निकालो। फिर सबसे छोटे तीन बच्चों की आयु का योग आपसे पूछा गया था।
हो गया। चलिए देखो सवाल में क्या बोला था, समान जन्म तिथि वाले 7 बच्चों का जन्म 7 क्रमिक वर्षों में हुआ था। क्रमिक वर्षों का मतलब क्या हो गया कि सबकी आयु में एक एक का अंतर है, मतलब एक 2020 में पैदा हुआ तो अगला 21 में, 22 में, 23 में, ठीक है ना। चलिए तो यहां से जब भी क्रमिक बोलेगा इसको लिखने का तरीका यही रहेगा कि यहां से एक की आयु x, फिर x+1, x+2, एक एक बढ़ाते चलो, ठीक है ना। चलिए फिर इस सवाल में बोला गया था सबसे बड़े 3 बच्चे। अब सबसे बड़े 3 बच्चे कौन से होंगे, पीछे वाले होंगे। इनकी आयु का योग कितना बोला है, 93 बोला है। यहां से अगर योग करेंगे तो यहां से योग 3x प्लस में कितना हो गया, आप बोलेंगे सर यहां से 15 निकल के आ गया, ठीक है ना। और यही योग सवाल में कितना देके रखा है, आपको 93 देके रखा है। चलिए इस 15 को आप उधर लेकर जाएंगे तो यहां से कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और ये कितना बचेगा, 78 बचेगा, ठीक है ना। चलिए 3x का मान अगर 78 है तो 3 इसको काटेगा तो यहां से कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा। तो इस x का जो मान है वो कितना हो गया, 26 हो गया। बस यहां पर वैल्यू रख लो। देखो ये 26 होगा तो ये 27 होगा और ये कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। सवाल में इन तीनों की आयु का अपन से क्या पूछा गया था, योग पूछा गया था, ठीक है ना। चलिए कितना हो जाएगा, आप बोलेंगे सर तीनों को जोड़ेंगे तो यहां से कितना बनेगा, 15 6 1। चलिए तो यहां से कितना बनेगा, 21 से बनेगा। क्या ये बात क्लियर है क्या। तो एक तरीका तो यह है जो एग्जाम में करने के लिए सबसे गलत तरीका है। मतलब तरीका तो सही है, बेसिक नियम का प्रयोग किया है, लेकिन एग्जाम में अगर ऐसे सवाल आता है तो आपको ऐसे नहीं बनाना, औसत वाले तरीके से बनाना है, ठीक है ना। अब ये औसत वाला तरीका क्या बोलेगा, बात को समझना। जैसे यहां से अपन को ये 5 बोला जाए, इन सबसे पहले तो इस बात को समझो भाई, औसत कुछ नहीं होता, औसत होता है बीच वाली संख्या। देखो औसत अपने पास में कुछ भी नहीं होता, औसत क्या होता है, एक बीच वाली संख्या को औसत बोला जाता है, ठीक है ना। चलिए जैसे इन 5 संख्या में आप लोग देखकर बताइए भाई औसत क्या होगा। ये जो बीच वाली संख्या है इसी को अपन क्या बोलेंगे, औसत बोलेंगे, ठीक है ना। चलिए अब यहां से औसत कैसे निकालेंगे, आप तो औसत मत समझो, आप तो जो समझो भाई बीच वाली संख्या। ये जो बीच वाली संख्या है वो आप लोग कैसे निकालेंगे, क्योंकि बीच वाली संख्या को क्या बोला जाता है, औसत बोला जाता है। तो औसत का एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, ठीक है ना। तो यहां से कुछ नहीं करना, इस योग में किसका भाग देंगे, संख्या का भाग देंगे। जैसे मान के चलो भाई इन पांचों की आयु का जो योग है वो अपन को कितना दे के रखा था, यू मान के चलो भाई 50 वर्ष दे के रखा था, ठीक है ना। टोटल मिलाकर 5 आदमी थे, इन 5 इंसानों की आयु का योग कितना दे के रखा था, 50 दे के रखा था। तो औसत कैसे निकालेंगे भाई, योग तो 50 हो गया, संख्या कितनी है, 5 है, तो यहां से कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो ये बीच वाली संख्या कितनी आ गई, 10 आ गए। अब 10 के बाद 11 होगा, ये 12 होगा, 10 के पहले 9 होगा और ये कितना होगा, आप बोलेंगे 8 होगा, ठीक है ना। चलिए वैसे ही अपने पास में जैसे मान लो आप बोलेंगे भाई टोटल मिलाकर 5 संख्याएं, वैसे औसत में सारी चीजें पढ़ाऊंगा मैं बढ़िया से, ठीक है ना। टोटल मिलाकर अपने पास में 5 संख्या है। जैसे सवाल में बोला जाए भाई अंतिम 3 का जो योग है वो आपको दे के रखा है, 18 वर्ष दे के रखा है, ठीक है ना। अब यहां से अंतिम 3 का योग 18 वर्ष दे के रखा है, अंतिम वाले तीन का योग कितना दे के रखा है, 18 दे के रखा है।
तो जो बीच वाली संख्या निकालेंगे वो भी अंतिम में 3 को लेकर निकालेंगे, ठीक है ना, क्योंकि सवाल में अंतिम 3 का योग कितना देके रखा है, 18 देके रखा है। अगर अपन को जो योग है वो अंतिम की 3 संख्या का देके रखा है, तो इन 3 में से बताइए कि बीच वाली संख्या कौन सी है। आप बोलेंगे सर बीच वाली संख्या ये है, तो इसको आराम से निकाला जा सकता है। देखो कैसे, योग आपके पास में 18 है, संख्या आपके पास में 3 थी, 18 में 3 का भाग देंगे कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 6 के बाद 7, इससे पहले 5, 4 और कितना हो जाएगा, 3 निकल के जाएगा। क्या ये बात क्लियर है क्या? चलिए, वैसे ही देखो इस सवाल को अपन बना सकते थे आराम से, इसमें कोई समस्या वाली बात नहीं थी। देखो यहां से आप बोलेंगे सर टोटल मिलाकर 7 बच्चे थे, 3, 4, 5, 6 और 7। सवाल में अपन को जो सबसे बड़े 3 बच्चे थे, सबसे बड़े 3 बच्चे थे, इनकी आयु का योग कितना देके रखा था। आप बोलेंगे सर 93 देके रखा था। बात समझ में आ रही है? जो सबसे बड़े 3 बच्चे थे, इनकी आयु का योग कितना देके रखा था, 93 देके रखा था। जैसे 93 में 3 का भाग देंगे तो यहां से आपके पास में जो बीच वाली संख्या है वो कितनी आ जाएगी, 31 आ जाएगी। मतलब ये वाली संख्या कितनी आ गई, 31 आ गई, ठीक है ना। चलिए, अब 31 से पहले आप बोलेंगे 30 हो गया, 29 हो गया, 28 हो गया, 27 हो गया और कितना हो गया, 26 हो गया। सवाल में इन तीनों का अपन से योग पूछा गया था, तो इन तीनों का योग कितना हो जाएगा, 81 निकल के जाएगा। क्या ये बात क्लियर है क्या? चलिए, तो यहां से सवाल में अगर 3 सबसे बड़े का अगर योग देके रखा है, तो सबसे पहले इन तीनों में से जो बीच वाली संख्या है आप लोग वो उसको निकाल लेंगे, ठीक है ना। चलिए, जैसे ही बीच वाली संख्या को निकालेंगे, बीच वाली संख्या कैसे निकलेगी, योग में किसका भाग देंगे, संख्या का भाग देंगे, ठीक है ना। जैसे बीच वाली संख्या निकलेगी, अगर इधर जाएंगे तो माइनस कर दो, उधर जाएंगे तो प्लस कर दो, ठीक है ना। अब सवाल में आपसे कुछ भी पूछा जाए आराम से निकाला जा सकता है। जैसे इस सवाल को आप लोग बनाइए, ये भी सेम ही सवाल है, इसमें बस संख्या ही चेंज है। सवाल में बोला गया था कि टोटल मिलाकर 7 बच्चे हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। चलिए, टोटल मिलाकर आप बोलेंगे भाई 7 बच्चे हैं। सबसे बड़े जो 3 बच्चे हैं उनकी आयु का योग 63। जो सबसे बड़े 3 बच्चे, 1, 2, 3, पीछे से 3 वाले सबसे बड़े, ये जो सबसे बड़े बच्चे हैं इनकी आयु का योग देकर रखा है, ठीक है ना। अगर योग आपको दिया जाता है तो फिर बीच वाली संख्या आराम से निकाली जा सकती है संख्या का भाग देकर। कितना हो जाएगा? चलिए, देखो यहां से पीछे से 3 संख्या की बात किया गया था तो 3 का भाग देंगे, तो यहां से कितना हो जाएगा, आप बोलेंगे सर 21 निकल के आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये वाला तो आ गया 21, ये वाला कितना आ जाएगा, 20, 19 आ जाएगा, 18 आ जाएगा, 17 आ जाएगा और 16 आ जाएगा। सवाल में बोला गया था सबसे छोटे 3 बच्चों की आयु का योग क्या होगा। भाई सबसे छोटे 3 बच्चे कौन से रहेंगे, स्टार्टिंग वाले रहेंगे, ठीक है ना। चलिए, जैसे तीनों को जोड़ेंगे वैसे ही अपना उत्तर कितना हो जाएगा, 51 निकल के जाएगा। क्या ये बात क्लियर है क्या? चलिए, तो अगर आप औसत वाले कॉन्सेप्ट से बनाएंगे तो ये बहुत आसानी से बन जाएगा। इस चैप्टर को अपन पढ़ेंगे ना जब औसत वाला, तो मुझे बताने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आप खुद ही बना लेते, ठीक है ना। चलिए, जब औसत वाला चैप्टर अपन पढ़ लेंगे तो आप खुद ही दिमाग लगा लेते, वो अपन ने नहीं पढ़ा, इस वजह से मुझे बताना पड़ा है। चलिए, जैसे यहां पर सवाल में क्या बोला है आप लोग बनाइए कि यदि पी की आयु क्योंकि दोगुनी है 5 साल बाद उनकी आयु का योग 70 है, उनकी उनकी वर्तमान आयु का योग ज्ञात करिए। चलिए, आसान सा सवाल है, बनाइए। योग आपको देके रखेगा, कल की क्लास में पढ़ाया था कि जब भी आपको योग देकर रखेगा उस योग को कहां तक लेकर जाएंगे, अनुपात तक लेकर जाएंगे।
तो अनुपात तक इस योग को लेकर जाओ। चलिए, सवाल में देखो, यहां से पी था और यहां से क्यू है, ठीक है ना। यहां से पी की आयु क्यू की दोगुनी है। कहने का मतलब यहां से पी अगर 2 है तो यहां से क्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, सवाल में अगर कुछ नहीं दे के रखा तो ये वाला अपन कहां वाला लेकर चलेंगे, हमेशा वर्तमान वाला लेकर चलेंगे। 5 साल बाद, देखो यहां से बाद वाला अपन को दे के रखा है, कितने साल बाद वाला, 5 साल बाद वाला। 5 साल बाद इनकी आयु का जो योग था वो कितना दे के रखा है, आप बोलेंगे सर 70 साल दे के रखा है। सवाल में अपन से बोला गया था उनकी वर्तमान आयु का योग ज्ञात करिए, ठीक है ना। आपको योग ज्ञात करना है लेकिन वर्तमान वाला। देखो यहां से क्या इस योग को आप वर्तमान तक लेकर जा सकते हैं क्या, आप बोलेंगे सर आराम से लेकर जा सकता है। जब भी योग को आप ऊपर नीचे लेकर जाते हैं तो इन दोनों की आयु को प्लस माइनस करना पड़ता है। बात समझ में आ रही है। जैसे यहां से आप बोलेंगे सर अगर अपन ऊपर जाएंगे तो क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि अपन पहले वाली आयु में जा रहे थे। अगर पहले वाली आयु में जाएंगे तो आयु अपने आप छोटी हो जाएगी। जैसे अभी 2024 है, 2015 की आयु की बात करेंगे तो अपन ऑटोमेटिक छोटे हो जाएंगे, ठीक है ना। चलिए, लेकिन यहां पर माइनस करेंगे तो आप ये 5 माइनस मत करना। जैसे 5 साल तो पी की आयु से कम होगा और 5 ही साल क्यू की आयु से कम होगा। टोटल मिलाकर कितना कम हो जाएगा, 10 कम हो जाएगा। 70 में से 10 गया तो यहां से कितना जाएगा, 60 वर्ष आ जाएगा। इनकी वर्तमान आयु का जो योग है वो कितना हो जाएगा, 60 वर्ष हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए चलिए, देखो इस सवाल में भी कुछ नहीं है। सवाल में जो गुना गुनी दे के रखा है वो पॉइंट में दे के रखा है बस, ठीक है ना। और यहां पर चीजें इस बार महीने में दे दिया, अभी तक वर्ष में दे रहा था, अब महीने में दे दिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तरीका आपका वही लगेगा। मैं बस आपको छोटी सी बात पहले आप लोग करिए फिर मैं आपको बताता हूं। तरीका बिल्कुल वही है, बस यहां पर माह में देख के रखा है तो कंफ्यूज होना ही नहीं है। सबको माह में लेकर उत्तर निकाल लो, ठीक है ना। फिर लास्ट में क्या कर लेना, उस माह को वर्ष में बदल लेना। माह को वर्ष में बदलने के लिए किसका भाग दिया जाता है, आप बोलेंगे 12 का। जैसे 28 माह है, अगर इसको वर्ष में बदलना है तो किसका भाग देंगे, 12 का भाग देंगे। अब यहां से भाग देना भी सीख लो। देखो यहां से 28 में 12 का भाग देंगे, कितनी बार गया, 2 बार गया, तो 12 दूनी 24। जितनी बार पूरा पूरा जाएगा वो तो अपना किस में आ जाएगा, वर्ष में आ जाएगा। लेकिन 24 के बाद कितना बचा है, 4 बचा है, तो फिर वो 4 किस में रहेगा, वो महीने में रहेगा, ठीक है ना। जैसे 28 में 12 का भाग दिया तो आप बोलेंगे सर 2 बार पूरा पूरा गया, तो 2 तो अपने वर्ष हो गए, लेकिन जितना बचेगा फिर वो अपना किस में रहेगा, महीने में रहेगा, ठीक है ना। चलिए, सबसे पहले उत्तर को महीने में निकाल लो, फिर वर्ष में कन्वर्ट करने के लिए 12 का भाग दे लेना।
चलिए देखो यहां से सवाल में क्या बोला गया था। आप बोलेंगे कि 28 महीने पहले ये जो अनुपात अपन को दे के रखा था वो कहां वाला दे के रखा है, 28 महीने पहले वाला दे के रखा है, ठीक है ना। 28 महीने पहले 3.5 गुना। अब 3.5 गुने को अनुपात में बदलेंगे। आप बोलेंगे सर यहां से काटा 7, यहां से काटा 2, तो यहां से अपना जो अनुपात है वो कितना बन जाएगा, 7:2 बन जाएगा, ठीक है ना। चलिए तो यहां से आप बोलेंगे सर वर्तमान अपन बीच में लेकर चल लेते हैं। पहले की बात करेगा तो अपन ऊपर लिखेंगे, बाद की बात करेगा अपन नीचे लिखेंगे। चलिए देखो यहां से पहले का जो अनुपात है वो अपन ने कितना निकाल लिया, 7:2 निकाल लिया, मतलब 7:2। और ये वाला जो गैप है ये कितने का हो जाएगा, आप बोलेंगे सर 28 माह का हो जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि 28 महीने पहले, तो वर्तमान से 28 महीने पहले आपकी जो आयु का अनुपात था वो कितना था, 7:2 था, ये अपन ने निकाल लिया, ठीक है ना। चलिए फिर इस सवाल में बोला गया था कि 4 महीने बाद वर्तमान से हमेशा चीजों को लेकर चलेंगे, तो नीचे वाला गैप कितने का है, आप बोलेंगे सर 4 महीने का है। नीचे वाला अनुपात कितना बोला है, 2.5 गुना बोला है। अब 2.5 गुने को क्या लिखेंगे, आप बोलेंगे सर 5 से काटेंगे 5 बार, 5 से काटेंगे 2 बार, तो यही अनुपात कितना आ गया, 5:2 आ गया, ठीक है ना। तो आप बोलेंगे सर नीचे वाला जो अनुपात है वो कितना हो जाएगा, 5:2। देखो बड़ा आदमी हमेशा ही बड़ा रहेगा, इस बात को समझ जाना, ठीक है ना। ऊपर जैसे अनुपात में अपन ने यहां से पहले वाले आदमी को बड़ा लिखा है, तो नीचे वाले अनुपात में भी पहले वाला आदमी क्या रहेगा, बड़ा ही रहेगा। जो आदमी छोटा है उम्र में वो हमेशा ही छोटा रहेगा, कभी भी वो क्रॉस नहीं कर सकता, ठीक है ना। चलिए अब यहां से आप बोलेंगे सर जैसे ही 2 अनुपात देगा सबसे पहला काम क्या करना है, वही अंतर बराबर करो, एक इकाई का मान निकालो, ठीक है ना। आप बोलेंगे सर यहां से अंतर देखा तो 5 का अंतर है, यहां से अंतर देखा तो 3 का अंतर है। इस 5 और 3 को बराबर करने के लिए ऊपर 3 से गुणा कर लो, नीचे किससे गुणा करेंगे, 5 से गुणा कर लो, ठीक है ना। 3 को 7 से गुणा करेंगे 21 मिला, 3 को 2 से गुणा करेंगे यहां से 6 मिला, 5 को 5 से गुणा करेंगे 25 मिला, 5 को 2 से गुणा करेंगे यहां से कितना मिला, आप बोलेंगे 10 मिला, ठीक है ना। इतना करने के बाद में कितने इकाई का मान निकालेंगे, आप बोलेंगे सर 1 इकाई का मान। देखो यहां से पहला अनुपात यहां पर था, दूसरा अनुपात यहां पर है, इन दोनों के बीच में कितने का गैप है, 28 और 4 मिलाकर 32 का गैप है, ठीक है ना। नीचे अपन भाग देंगे, देखो 21 से 25 चले जाओ या 6 से 10 चले जाओ, यहां से 4 का भाग देंगे तो 1 का मान कितना आ गया, 8 निकल के आ गया। अब यहां से 1 इकाई का मान 8 महीने में निकल के आया है, क्योंकि अपन सब कुछ किस में लेकर चल रहे हैं, महीने में लेकर चलेंगे, ठीक है ना। चलिए सवाल में वर्तमान आयु का योग पूछा है, तो सबसे पहले वर्तमान आयु निकाल लो फिर योग कर लेंगे। देखो यहां से किसी भी अनुपात का प्रयोग कर लेना, आप चाहो तो नीचे वाले अनुपात का प्रयोग करके वर्तमान आयु निकाल लो, आप चाहो तो ऊपर वाले अनुपात का प्रयोग करके आयु निकाल लो, एक ही बात है, ठीक है ना। चलिए जैसे 1 इकाई का मान 8 है, इससे गुणा करेंगे तो यहां से कितना मिलेगा, आप बोलेंगे 168। जैसे इसको 8 से गुणा करेंगे तो यहां से कितना मिलेगा, आप बोलेंगे 48 मिलेगा, ठीक है ना। चलिए अब यहां से आप लोग चाहो तो ऊपर वाला योग निकालकर डायरेक्ट 56 जोड़ लेना, ऐसा भी कर सकते थे, नहीं तो प्रत्येक को कहां पर लेकर आ जाओ, वर्तमान में लेकर आ जाओ, ठीक है ना। चलिए जैसे 168 वाली जो आयु है वो कितने साल पहले की है, 28 माह पहले की। अगर वर्तमान में आना है
तो 128 में क्या जोड़ना पड़ेगा आपको? 168 में 28 जोड़ना पड़ेगा, ठीक है ना। कितना हो जाएगा? आप बोलेंगे सर 196। इस 48 में भी अपन को क्या जोड़ना पड़ेगा? 28 जोड़ना पड़ेगा। कितना हो जाएगा? आप बोलेंगे सर यहां से 76 हो जाएगा। तो इस पहले वाले की आयु तो 196 और दूसरे वाले की वर्तमान आयु कितनी आ गई? 76 आ गई। सवाल में क्या पूछा गया था? इन दोनों की आयु का योग पूछा गया था। जैसे ही अपन योग करेंगे वैसे अपना क्या आ जाएगा? उत्तर निकल के आ जाएगा, ठीक है ना। देखो योग कर लो। आप बोलेंगे सर यहां से कितना हो जाएगा? 26 एक कितना हो जाएगा? 28 हो जाएगा। सही है क्या? चलिए, तो यहां से इन दोनों की आयु का योग 282 आ गया, लेकिन ये किस में आया है? महीने में आया है, ठीक है ना। इस महीने को अगर वर्ष में बदलना है, क्या? 272, ठीक है ना। चलिए, इस महीने को अगर वर्ष में बदलना है तो किसका भाग देंगे? अपन 12 का भाग देंगे। 12 का भाग दे दो। देखो देखो, जितनी बार पूरा पूरा जाएगा वो वर्ष में रहेगा, फिर जो बचेगा वो किस में हो जाएगा? महीने में हो जाएगा, ठीक है ना। 12 दूनी 24 कितना बचा? 3 बचा। यहां से 12 दूनी 24 कितना बचा? 8 बचा। तो 22 वर्ष तो हो गया, और जितना बचेगा वो महीने में हो जाएगा। तो अपना जो उत्तर है वो 22 वर्ष और कितना आ गया? 8 महीना आ गया, ठीक है ना। तो कुछ सवाल पेपर में आएंगे, मतलब वो कॉन्सेप्ट तो वही लगेगा, लेकिन हो सके उनकी कैलकुलेशन आपको थोड़ी सी ज्यादा दे दे, ठीक है ना। अब इस सवाल में कुछ कॉन्सेप्ट अलग नहीं लग रहा था, इस सवाल में कॉन्सेप्ट अपना वही लग रहा था, बस यहां पर थोड़ी सी कैलकुलेशन थी। तो कुछ सवाल पेपर में आते ही हैं जो कैलकुलेशन को बढ़ाते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो यहां से आप लोग बोलेंगे सबसे पहले अपन ने एक इकाई का मान निकाल लिया, फिर ऊपर वाले अनुपात से गुणा किया, तो 168 महीने। आप बोलेंगे सर 28 माह पहले की उम्र है, और 48 जो निकल के आया वो भी कहां की उम्र है? 28 महीने पहले की है, ठीक है ना। वर्तमान में आने के लिए, मतलब नीचे आने के लिए क्या करना पड़ता है? प्लस करना पड़ता है। 168 में 28 को जोड़ेंगे 196, नीचे आने के लिए प्लस करना पड़ेगा, तो 48 में 28 जोड़ेंगे 76 आ गया। चलिए, इन दोनों की आयु का योग पूछा गया था। जैसे अपन योग करेंगे 272, लेकिन ये महीने में था, इस महीने को वर्ष में बदलेंगे तो 12 का भाग देंगे। पूरी पूरी बार जितना जाएगा वो तो वर्ष कहलाएगा, जो बचेगा वो क्या कहलाएगा? महीने में कहलाएगा, ठीक है ना। तो इस सवाल में कुछ ऐसा अलग नहीं था, बस छोटी सी क्या थी? हल्की सी कैलकुलेशन थी, ठीक है ना। तो कुछ सवाल पेपर में आते हैं जिनमें कैलकुलेशन होती है। चलिए, अब यहां से जैसे 1/3, 2/3, 5/3 ऐसा कुछ बोला जाए तो भी कंफ्यूजन में नहीं आना, ठीक है ना। भाई 1/3 1/3 हो गया, 2/3 2/3 हो गया, ठीक है ना। जैसे सवाल में बोला जाए कि 1/3, आप बोलेंगे 1/3, 2/3, आप बोलेंगे 2/3, 3/5, 3/5 कितना हो गया? 3 बटे में कितना हो गया? 5 हो गया, ठीक है ना। चलिए, वैसे आप लोग यहां से देखेंगे पूजिता की 3 वर्ष पहले की आयु के 1/3 और वर्तमान आयु से 2 वर्ष बाद की आयु के आधे का जो योग है वो 20 साल है, उसकी वर्तमान आयु ज्ञात करो। देखो, ये जो सवाल आप लोग देख रहे हैं ये लैंग्वेज बेस्ड सवाल हैं, मतलब लैंग्वेज अगर समझ में आ गई तो बना लेंगे, अगर नहीं आती है तो नहीं बना पाएंगे, ठीक है ना। अभी अपन लैंग्वेज बेस्ड सवाल को एक साथ करेंगे, कई सारे सवाल जो आपको मतलब परेशान करेंगे बाद में, उनको मैं आपको एक साथ करवाऊंगा। चलिए, ये तो अपना वही सवाल है नॉर्मल वाला, इसको बनाइए। लैंग्वेज बेस्ड जितने भी सवाल हैं मैं आपको एक साथ करवाऊंगा उनको, ठीक है ना।
चलिए क्या करवाऊंगा, ये लैंग्वेज वाले सवाल एक साथ मिलेंगे आपको, जैसे मैं आपको और भी सवाल बताता हूं, जैसे यहां पर ये दो देखो, यहां से रोशन की वर्तमान उम्र उषा की वर्तमान उम्र के 1.5 गुने से 3 वर्ष कम है। 12 वर्ष पहले उषा की उम्र रोशन की उम्र के आधे से 3 वर्ष ज्यादा थी। ये लैंग्वेज बेस्ड सवाल है। लैंग्वेज को पहले मैं आपको तोड़ तोड़ कर समझाऊंगा। भाई पहली लाइन का मतलब क्या हुआ, दूसरी लाइन का मतलब क्या हुआ, तीसरी लाइन का मतलब क्या हुआ। जब वो बोलेगा कि 2 गुने से, जब वो बोलेगा कि 2 गुने से 5 कम है तो आपको क्या करना है। जब वो बोलेगा कि 5 गुने से 10 अधिक है तब आपको क्या करना है। ये सारी बातें मैं आपको पहले सिखाऊंगा, तभी आप लोग कर पाएंगे ऐसे सवालों को, ठीक है ना। तो वो जो सवाल अपन ने स्किप किया है वो ऐसा ही सवाल है। देखो यहां से वो कुछ ऐसा ही सवाल है। अभी उसको लैंग्वेज वाले को एक साथ करेंगे, नहीं तो आप लोग फिर कंफ्यूज हो जाएंगे। इसको पहले बनाओ, सेम टाइप के सवाल पहले बना लेते हैं, ठीक है ना। देखो सवाल में बोला गया था कि जीना अपनी मां से 24 वर्ष छोटी है। अब यहां पर ये 24 साल क्या दे के रखा है। आप बोलेंगे सर इन दोनों की आयु का अंतर दे के रखा है। बात समझ में आ रही है। कल वाली क्लास में सिखाया था, जब भी बोला जाए भाई छोटी है, बड़ी है, अधिक है, कम है, इन सभी शब्दों का मतलब क्या होता है, अंतर होता है, ठीक है ना। चलिए, तो जीना अपनी मां से 24 वर्ष छोटी है तो 24 साल उन दोनों की आयु का अंतर हो गया। अब यहां से मुझे यह बताइए, क्या ये जो अंतर है ये कभी चेंज होगा क्या। नहीं होगा। ये अंतर तो क्या रहेगा, वैसा का वैसा ही चलेगा, हमेशा ही वैसा ही चलेगा, ठीक है ना। चलिए, चाहे 8 साल बाद की बात करें, चाहे 5 साल पहले की बात करें, ये जो अंतर है ये कभी नहीं बदलेगा, ये अंतर सेम ही रहेगा। 8 साल के बाद उसकी मां की आयु उसकी आयु के 5/3 गुना होगी। जीना की वर्तमान आयु ज्ञात करो। चलिए, देखो यहां से सवाल में अगर मैं देखेंगे तो यहां से अपन वर्तमान लेकर चल लेते हैं, ठीक है ना। चलिए, आप बोलेंगे सर यहां से वर्तमान लेकर चल लेते हैं। एक उसकी मां है और एक कौन है, यहां से जीना है। चलिए, ये जो सवाल में अनुपात देके रखा है ये कहां वाला देके रखा है, 8 साल के बाद वाला, ठीक है ना। मतलब यहां से लेकर यहां तक देखेंगे तो कितने साल हो गए, 8 साल हो गए। अब यहां से 5/3 गुना, इस 5 को तो देंगे मां को और जीना को कितना देंगे, अपन 3 देंगे, क्योंकि मां हमेशा ही बड़ी रहेगी और उसका बेटा हमेशा ही छोटा रहेगा, ठीक है ना। चलिए, अब यहां से सवाल में देखेंगे तो इन दोनों की आयु का जो अंतर है वो कितना देके रखा है, 24 देके रखा है। जब भी अंतर की बात करेगा तो आप किसी भी अनुपात का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है ना। किसी भी अनुपात का प्रयोग कर सकते हैं। जब भी सवाल में आपको यह अंतर दिया जाता है तो आप कहीं का भी अनुपात का प्रयोग कर लो। ऐसा क्यों, क्योंकि ये जो अंतर है वो वर्तमान में भी उतना ही रहेगा, 10 साल पहले भी उतना ही रहेगा और 8 साल बाद भी अंतर उतना ही रहेगा, ठीक है ना। ये जो अंतर है वो कभी चेंज नहीं होगा। तो सीधा यहां से एक इकाई का मान निकाल लो। कैसे निकालेंगे, इन दोनों की आयु का जो अंतर है वह कितना बोला है, 24 बोला है। यहां से अनुपात में देखेंगे तो इन दोनों की आयु का अंतर यहां से कितना है, 2 है, तो एक इकाई का मान कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अब ये अनुपात चाहे आपको वर्तमान वाला देता तो भी तरीका यही लगाते हैं, क्योंकि जो अंतर है वो हमेशा ही समान चलेगा। तो इस अंतर के केस में आप अनुपात कोई सा भी ले सकते हैं, जो भी आपकी इच्छा पड़े, ठीक है ना। चलिए, तो यहां से एक इकाई का मान निकालेंगे। सवाल में अंतर 24 देके रखा है तो बट्टे के ऊपर रखा। इसी बात को अनुपात में देखेंगे तो 2 है,
तो एक इकाई का मान कितना आ गया, 12 निकल के आ गया। सवाल में पूछा गया था भाई जीना की वर्तमान आयु, एक इकाई का मान 12 है, तो इस 3 इकाई का मान कितना हो जाएगा, आप बोलेंगे 36 हो जाएगा। लेकिन ये 36 साल कहां की आयु आई है, 8 साल बाद की आयु आई है, ठीक है ना। 36 साल आप लोग देखेंगे तो 8 साल बाद की आयु आई है। अगर वर्तमान में जाना है तो क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। नीचे से ऊपर जाएंगे तो माइनस करना पड़ेगा, और कितना माइनस करना पड़ेगा, 8 माइनस करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा, 28 वर्ष। तो ये जो जीना की आयु है वर्तमान वाली, वो कितनी हो जाएगी, 28 साल हो जाएगी। क्या ये बात क्लियर है क्या आप, चले। तो जब भी सवाल में यह अंतर दिया जाए तो आप अनुपात कहीं का भी ले सकते हैं, क्योंकि अंतर हमेशा ही क्या चलेगा, समान चलता है, ठीक है ना। चलिए अब यहां से देखो 3-3 अनुपात अपन को दे के रखा है, लेकिन कुछ भी अलग नहीं है, चीजें सेम ही है, ठीक है ना। सवाल में अपन को बोला गया था कविता, रजिता, हरिता की वर्तमान आयु का अनुपात 4:7:9 है। 8 साल पहले उनकी आयु का योग 56 वर्ष था, उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करो। देखो यहां से क्या तरीका सिखाया था, जब भी सवाल में योग दिया जाता है तो उस योग को कहां तक लेकर आना है, अनुपात तक, ठीक है ना। तो योग को अनुपात तक लेकर आओ। कविता थी, यहां से कौन थी, रजिता थी, और यहां से हरिता थी। इनकी वर्तमान आयु का जो योग है वो जो अनुपात है वो कितना देके रखा है, आप बोलेंगे 4:7:9, 4:7 और 9 देके रखा है। और ये कहां वाला है, वर्तमान वाला, ठीक है ना। चलिए सवाल में जो योग अपन को देके रखा था वो 8 साल पहले का देके रखा था, मतलब यहां से जो पहले वाला 8 वर्ष पहले वाला जो योग था वो कितना देके रखा है, आप बोलेंगे सर यहां से 56 देके रखा है, ठीक है ना। चलिए मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट सिखाया था कि योग को हमेशा कहां तक लेकर आएंगे, अनुपात तक लेकर आएंगे। क्या इस योग को आप अनुपात तक लेकर आ सकते हैं क्या, आराम से। देखो यहां से जब भी योग को ऊपर नीचे करेंगे तो इन तीनों की आयु को प्लस माइनस करना पड़ता है, ठीक है ना। चलिए अब यहां से ऊपर से नीचे आएंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा। लेकिन कितना प्लस करना पड़ेगा, आप बोलेंगे सर यहां से 8 साल इस के में बढ़ेगा, 8 साल आर में बढ़ेगा, और 8 साल किस में बढ़ेगा, एच में बढ़ेगा। तो 8 8 8 मिला के टोटल मिलाकर कितना बढ़ाएंगे, आप बोलेंगे सर यहां से टोटल बढ़ाएंगे 24 बढ़ाएंगे, ठीक है ना। 4 आदमी होते तो सभी की आयु में 8 8 8 8, फिर वहां से 32 बढ़ा देते, ठीक है ना। चलिए तो यहां से 8 इसमें बढ़ेगा, 8 इसमें बढ़ेगा, 8 इसमें बढ़ेगा, टोटल मिलाकर आप कितना बढ़ाएंगे, यहां से 24 बढ़ाएंगे, ठीक है ना। जैसे इन दोनों को जोड़ेंगे तो यहां से कितना हो जाएगा, आप बोलेंगे 80 वर्ष हो जाएगा। अब इस 80 साल को इस अनुपात में आप लोग आराम से डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए देखो यहां से एक इकाई का मान निकालेंगे, आप बोलेंगे सर यहां से 80 को ऊपर रखा, अनुपात का भाग देंगे यहां से 20, तो अपना कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अगर एक इकाई का मान 4 है, इसको गुणा करो 16, इसको गुणा करो 28, इसको गुणा करो 36, तो फिर अपना उत्तर कितना बनेगा, 16 28 और यहां से 36 बनेगा। क्या ये बात क्लियर है क्या आप, चलिए अब यहां से देखो थोड़ा सा ऑप्शन से करेंगे, कोई करना चाहे तो कर सकता था। देखो यहां से देखो यहां से थोड़ा सा ऑप्शन से करना चाहे तो कर सकते थे। अपन को यहां से वर्तमान उनकी जो आयु है उनका क्या देके रखा है, अनुपात देके रखा है। तो कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो ये वाला अनुपात बना रहा था, वही अपना क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए जैसे पहले वाले की मैं बात करूंगा,
पहले वाले की अगर मैं बात करूंगा तो आप बोलेंगे भाई 4 से काटा 4 बार, 9 बार और यहां से 7 बार। क्या ये अनुपात बना रहे हैं क्या? नहीं बना रहा, मतलब ये गलत हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, वैसे सी वाले की अगर बात करेंगे तो 20, 35 और 45 आप बोलेंगे 5 से काटना 4 बार, यहां से 7 बार, 9 बार। क्या ये अनुपात बना रहे हैं क्या? बना रहा था, तो मतलब अपन फिर ऑप्शन से नहीं कर पाएंगे, क्योंकि दो दो ऑप्शन क्या हो जाएंगे? अपने समान हो जाएंगे। वैसे ही आप लोग बोलेंगे भाई 3 से काटेंगे 4 बार, 3 से काटेंगे 7 बार, 3 से काटेंगे 9 बार, ये अनुपात बना रहा था, मतलब दो दो आप बोलेंगे, इसका भी अनुपात लेंगे तो वही होगा। तीन तीन ऑप्शन ऐसे मिल गए जो सेम ही अनुपात बना रहे थे, फिर उस केस में तरीका कौन सा लगेगा? अपन को पूरा ही करना पड़ेगा, ठीक है ना। लेकिन कई सारे सवाल आपको ऐसे भी मिलेंगे जिसमें एक ही अनुपात वो बना रहा होगा, फिर उसको कर सकते हैं। वो किस्मत वाली बातें होती हैं। अगर ऑप्शन अपन को सही दिए जाते हैं तो कई बार ऑप्शन से बन जाते हैं, लेकिन ऑप्शन ही अगर गलत दिए जाते हैं तो फिर उसमें अपन को पूरा ही बनाना पड़ता है, ठीक है ना। चलिए, देखो यहां से सवाल में बोला गया था, ये आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, ठीक है ना। चलिए, सवाल में अपन को बोला गया था 15 साल पहले सीतिया। अब देखो इस साल का जो पेपर है ना, वो इससे भी खत्म पेपर आया था। मैं आपको बताऊं, बात आ रही समझ में? अभी वाले सवाल तो मैं इस वजह से नहीं करवा रहा क्योंकि बिल्कुल खत्म सवाल है, उनको तो आप लोग यूं ही बना लेंगे, कुछ भी नहीं है, बहुत आसान पेपर था। चलिए, देखो यहां से अगर मैं बात करूंगा तो आप बोलेंगे 15 साल पहले सीतिया ब्रिटेनी से 3 गुना बड़ी थी। 3 गुना बड़ी मतलब 3:1, ठीक है ना। उनकी वर्तमान आयु का जो योग था वो 94 साल था। ब्रिटेनी अब कितनी बड़ी है, ये अपन को निकालना है। चलिए, देखो यहां से आप लोग बोलेंगे सर 15 साल पहले का अनुपात दे के रखा है, ठीक है ना। यहां से एक सिंथिया थी, एक ब्रिटनी थी। यहां से अपन लेकर चलेंगे, वर्तमान लेकर चलेंगे, और ये जो अनुपात देकर रखा था ये पहले का दे के रखा था। कितने साल पहले का? 15 वर्ष पहले का, ठीक है ना। चलिए, यहां से 3 गुना बड़ी, 3 गुना बड़ी मतलब अनुपात कितना आएगा? 3:1 आएगा, ठीक है ना। चलिए, सवाल में बोला गया था वर्तमान आयु का योग, यहां वाला जो योग है वो अपन को कितना बोला है? 94 बोला है। सवाल में बोला गया था ब्रिटेनी अब कितनी बड़ी है। अब यहां से मुझे यह बताइए कि ब्रिटेनी की कौन सी वाली आयु पूछा गया था? वर्तमान वाली आयु पूछा गया था। बात समझ में आ रही है? सवाल में आप लोग बोलेंगे भाई अगर सवाल में कुछ नहीं बोला जाए तो आप कहां वाला निकालेंगे? आप यहां से वर्तमान वाला निकालेंगे, ठीक है ना। चलिए, अब यहां से देखो, क्या इस योग को आप अनुपात तक लेकर जा सकते हैं क्या? आप बोलेंगे सर 15 इसमें से कम करेंगे, 15 उसमें से कम करेंगे, टोटल मिलाकर अपन को कितना माइनस करना पड़ेगा? 30 माइनस करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो यहां से कितना मिलेगा? आप बोलेंगे 64 मिलेगा। इस 64 को आप 3:1 में डिवाइड कर सकते हैं क्या? आप बोलेंगे सर एक इकाई का मान कितना हो जाएगा? आप बोलेंगे 64 में कितना हो जाएगा? 4। तो यहां से 16, ठीक है ना। अगर एक इकाई का मान 16 हो गया तो यहां से आप लोग बोलेंगे सर 16 को 3 से गुणा करेंगे तो यहां से कितना हो जाएगा? आप बोलेंगे सर 48, और यहां से कितना हो जाएगा? 16। चलिए, अगर यहां से वर्तमान में आना है,
48 में कितना जोड़ना पड़ेगा? आप बोलेंगे 15 जोड़ना पड़ेगा, तो यहां से कितना हो जाएगा? 63 वर्ष। चलिए, वैसे 16 में 15 जोड़ेंगे तो यहां वाला कितना हो जाएगा? आप बोलेंगे 31 वर्ष हो जाएगा। चलिए, सवाल में अपन से क्या पूछा गया था? ब्रिटेनी अब कितनी बड़ी है? देखो, यहां से सवाल में जब भी ये बोला जाए भाई कितनी बड़ी है, कितनी छोटी है, यहां से कितनी कम है, कितने ज्यादा है, इन सभी शब्दों का मतलब क्या होता है? अंतर होता है। ठीक है ना? सवाल में अपन से यह नहीं पूछा गया कि ब्रिटेनी की उम्र कितनी है, सवाल में अपन से यह पूछा गया था कि ब्रिटेनी अब कितनी बड़ी है। पहले बोला गया था कि 3 गुना बड़ी थी, लेकिन अब बोला गया था कि वो कितने बड़ी हैं, ये अपन से पूछा गया था। चलिए, तो यहां से आप बोलेंगे सर इसकी उम्र 63 है और यहां से इसकी उम्र 31 है। थोड़ा सा कंफ्यूजन है सवाल में। ठीक है ना? चलिए, क्योंकि ब्रिटेनी तो यहां पर बड़ी नहीं है, ब्रिटेनी तो यहां पर छोटी है। कहने का मतलब ब्रिटेनी की उम्र पूछा गया था, तो फिर यहां से कितनी हो जाएगी? 31 वर्ष हो जाएगी। ठीक है ना? क्योंकि देखो, सवाल का जो लैंग्वेज है वो ऐसा अपन को दे के रखा है कि अगर आप अंतर वाले उस पे टिक करेंगे तो भी आपका सही है। क्योंकि कितने बड़ी है भाई, ये इससे 5 वर्ष बड़ा है, 10 वर्ष बड़ा है, 15 वर्ष बड़ा है। लेकिन यहां से अपन सवाल के अगर डाटा को देखेंगे तो ये जो ब्रिटेनी है वो बड़ी है ही नहीं, ये तो क्या थी? छोटी थी। ठीक है ना? चलिए, तो यहां से सवाल में अपन अंतर क्यों नहीं निकाला, इस बात को समझना। सवाल में पूछा गया था भाई ब्रिटेनी अब कितनी बड़ी है, लेकिन ब्रिटेनी तो देखो बड़ी नहीं है, ब्रिटेनी तो क्या थी? छोटी थी। इसका मतलब अपन से अंतर नहीं पूछा, इसका मतलब अपन से क्या पूछा था? इस ब्रिटेनी की उम्र पूछा गया था, जो कितना हो जाएगा? 31 हो जाएगा। तो कई सारे सवाल पेपर में ऐसे आते हैं कि लैंग्वेज तो ऐसी देगा कि अपन को लगेगा कि इसका उत्तर अंतर भी हो सकता था, लेकिन फिर थोड़ा सा अपन को डाटा को ध्यान से देखेंगे तो ब्रिटेनी यहां पर बड़ी नहीं है, ब्रिटेनी तो छोटी थी। तो इसका मतलब सीधा सीधा अपन से क्या पूछा गया होगा? उसकी उम्र पूछी गई होगी। ठीक है ना? तो कई सारे सवालों में दिमाग अपन को खुद ही लगाना पड़ता है ऐसे। चलिए, देखो, ये सवाल भी काफी इंपॉर्टेंट है। अभी वाले जो पेपर हुए थे उसमें कई सारे शिफ्टों में ये सवाल पूछा गया था। ठीक है ना? चलिए, इसमें किसी को डाउट हो तो बताइए। नहीं होगा? ठीक है ना? वो थोड़ा सा देखना होता है कि अपन को डाटा क्या दे के रखा है, ऑप्शन क्या दे के रखा है। कई सारे सवाल मिलेंगे आपको पेपर में से। देखो, यहां से बात को समझना। जैसे मैं आपको बोलूं कि ए बी से 10 वर्ष बड़ा है। चलिए, अब यहां से बात को समझना। जैसे मैंने आपको बोला कि ए बी से 10 वर्ष बड़ा है, तो ये जो 10 है वो सवाल में क्या दे के रखा है? आप बोलेंगे सर ये 10 सवाल में क्या दे के रखा है? अंतर दे के रखा है। ठीक है ना? जब भी अंतर की बात करेंगे तो हमेशा ध्यान रखना, बड़े वाले में से छोटे वाले को घटाएंगे तब जाकर अपन को क्या मिलता है? अंतर अपन को मिलता है। ठीक है ना? बड़े वाले में से छोटे वाले को माइनस करेंगे तब जाकर अपन को क्या मिलेगा? अंतर मिलेगा। क्या इस ए और बी में से आप लोग बता सकते हैं क्या कि बड़ा कौन सा होगा, छोटा कौन सा होगा? मैंने आपको पहले भी बताया था कि यहां पर ये जो शब्द होंगे ना, बड़ा छोटा कम अधिक वाला, ये किसके लिए प्रयोग होगा? स्टार्टिंग वाले के लिए। कहने का मतलब ए अपना बड़ा है तो बी अपना छोटा होगा। इन दोनों का जो अंतर है वो कितना दे के रखा है? 10 अपन को दे के रखा है। क्या ये बात क्लियर है क्या? चलिए, जैसे सवाल में बोला जाए कि ए बी से 5 वर्ष यहां से छोटा है। चलिए, फिर यहां से आप लोग मुझे बताइए कि यहां से आगे किसको रखेंगे, पीछे किसको रखेंगे? यहां से आप बोलेंगे भाई ये छोटा बड़ा शब्द किसके लिए प्रयोग होगा? आगे वाले के लिए। तो ए अपना छोटा है तो बी अपना क्या होगा? बड़ा होगा।
इन दोनों का अंतर कितना देके रखा है? 5 देके रखा है, क्योंकि छोटा है, बड़ा है, कम है, ज्यादा है, ये सारे शब्द अंतर के लिए होते हैं, ठीक है ना। हमेशा बड़े वाले में से छोटा वाला माइनस करेंगे तो फिर यहां पर अपन को क्या लिखना पड़ेगा? b माइनस ए बराबर 5 अपन को लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। चलिए अब यहां से देखो, सवाल में अपन को कुछ मतलब कुछ बोला नहीं है, बहुत आसान सा सवाल है। ए और बी की कुल आयु बी और सी की कुल आयु से कितना वर्ष अधिक है? 12 वर्ष अधिक है। कहने का मतलब यहां पर जो आयु का अंतर है वो कितना देके रखा है? आप बोलेंगे सर 12 वर्ष देके रखा है, लेकिन आपको यहां पर समझना पड़ेगा कि ये जो आयु का अंतर है वो किस किस का देके रखा है। ए और बी की कुल आयु का मतलब यहां पर ए और बी को एक साथ रखा है, और यहां पर बी और सी को अपन को क्या बोला गया था कि एक साथ रखा गया था, ठीक है ना। जैसे मैं आपको थोड़ा सा हिंट दूं तो यहां से बात को समझना। जैसे मैं आपको बोलूं कि ए की आयु बी और सी की कुल आयु से 10 वर्ष यहां से अधिक है। चलिए अब यहां से मुझे बताइए भाई, अपन को पता तो चल गया कि 10 वर्ष अंतर देके रखा है, लेकिन किस किस का अंतर? सवाल में यहां पर ए को एक साथ रखा है और बी और सी को अपन को एक साथ रखा है, ठीक है ना। ये अधिक शब्द किसके लिए प्रयोग होगा? इसके लिए। तो ये तो बड़ा होगा, तो फिर ये दोनों मिलाकर क्या हो जाएंगे? छोटे हो जाएंगे। हमेशा बड़े में से किसको घटाएंगे? अपन छोटे को घटाएंगे। जब भी दो लोगों को एक साथ रखा जाता है तो इन दोनों को ऐसे ब्रैकेट में रखेंगे और फिर एक साथ क्या लगाएंगे? माइनस लगाएंगे। मतलब ये कहना गलत है कि आप अगर ऐसे बोलते हैं तो फिर ये कहना गलत है, ठीक है ना। चलिए जब भी 2 या 3 लोगों को एक साथ रखा जाता है तो पहले ब्रैकेट में उनको एक साथ लिखो, फिर एक साथ क्या लगाएंगे? अपन माइनस लगाएंगे, ठीक है ना। क्योंकि पहला तो अपने पास में हो गया, आप ऐसे समझो भाई, पहला तो अपने पास में हो गया बड़ा वाला, छोटा वाला अपने पास में क्या हो गया? b प्लस सी। इसको एक साथ कोष्टक में बंद करो, बीच में क्या लगाएंगे? माइनस, और ये किसके बराबर देके रखा है? 10 के बराबर देके रखा है, ठीक है ना। अब देखो माइनस को कैसे खोला जाएगा? बहुत आसान है। माइनस को खोलने का बहुत आसान तरीका है, b प्लस सी है तो ये दोनों ही किस में हो जाएंगे? ये माइनस में हो जाएंगे, ठीक है ना। चलिए देखो यहां से आप बोलेंगे सर ए और बी की कुल आयु मतलब इन दोनों को एक साथ रखा है, बी और सी की कुल आयु उन दोनों को एक साथ रखा है, और यहां से इन दोनों का जो अंतर है वो कितना देके रखा है? 12 देके रखा है, ठीक है ना। फिर सवाल में पूछा गया था कि ए और सी में कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो यहां से मुझे बताइए भाई, अधिक है तो ए प्लस बी तो मिलाकर क्या हो गए? बड़े हो गए, और बी और सी क्या हो गए? आप बोलेंगे छोटे हो गए। देखो बड़े में से बड़ा मतलब ए प्लस बी, अपन किसको घटाएंगे? बी प्लस सी को घटाएंगे, यही तो करेंगे अपन। भाई बड़ा आपके पास में ए और बी था और छोटा आपके पास में बी प्लस सी था, तो बड़े वाले में से किसको घटाएंगे? छोटे वाले को। यहां से माइनस लगाएंगे, और ये कितना देके रखा है? आप बोलेंगे सर 12 देख के रखा है, ठीक है ना। चलिए बस यहां पर इसको हल करिए भाई, ए प्लस बी, देखो इस माइनस को खोलेंगे तो इन दोनों के आगे क्या लगा दो? माइनस लगा दो, ठीक है ना। अब यहां से माइनस के बी से कौन कट जाएगा? प्लस का बी कट जाएगा। बात समझ में आ रही है? माइनस का बी से जैसे प्लस का बी काटेंगे तो ए माइनस सी का मान कितना आ गया? 12 आ गया। कहने का मतलब आप लोग बताइए कि ए और सी में से बड़ा कौन होगा? ए बड़ा होगा और सी क्या होगा? छोटा होगा, क्योंकि हमेशा बड़े वाले में से
किसको माइनस किया जाता है? छोटे वाले को। और यहां से इन दोनों की आयु का अंतर कितना दे के रखा है? 12 दे के रखा है, ठीक है ना। तो सवाल में पूछा गया था कि ए और सी में से कौन सा छोटा होगा, तो सी छोटा होगा। तो ये दोनों तो गलत हो गए। और कितना छोटा है? 12 साल छोटा है। तो फिर उत्तर कितना हो जाएगा? सी और 12 हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस सवाल में कुछ भी नहीं था, बस यहां पर इसको सही से लिखना आना चाहिए। फिर आप जैसे खोलेंगे तो चीजें कट जाएगी। फिर यहां से ए माइनस सी में आगे वाला बड़ा होगा, पीछे वाला छोटा होगा। और इन दोनों की आयु का अंतर कितना दे के रखा है? 12 दे के रखा है, ठीक है ना। चलिए, आसान सा सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है, इस बार तो पूछा गया था। चलिए देखो, इस सवाल को आप ऑप्शन से भी बना सकते थे और बिना ऑप्शन के भी बना सकते हैं, ठीक है ना। चलिए, इस सवाल का पैटर्न क्या रहेगा? इस सवाल का पैटर्न यह है, जब दोनों की आयु दी जाए तथा उनका अनुपात भी दिया जाए। देखो, इस सवाल का पैटर्न क्या रहेगा, ये सवाल ऐसे ही रिपीट करेगा पेपर में, ठीक है ना। इस सवाल का पैटर्न यह है कि जब दोनों की आयु देगा, अपन को बोलेगा कि ये इतने साल का है, ये इतने साल का है। और यहां से उनकी आयु का क्या देगा? वो अनुपात भी देगा। तो ऐसे सवालों को बनाने के दो तरीके होते हैं, या तो आप ऑप्शन से बना लो, या फिर जो तरीका मैं आपको सिखाऊंगा उससे भी बना सकते हैं, ठीक है ना। चलिए देखो, यहां से सवाल में बोला गया था कि पी और यहां से क्यों था। इन दोनों की आयु, मतलब पी की आयु है 50 साल और यहां से क्यों की आयु कितनी है? आप बोलेंगे सर 40 वर्ष है, ठीक है ना। चलिए, सवाल में बोला गया था कितने समय पहले, पहले की बातें वो कर रहा था, ठीक है ना। अगर वो पहले की बातें कर रहा था तो यहां से आपको थोड़ा सा ऐसे चीजों को लिखना पड़ेगा। भाई वर्तमान तो आपने यहां से लिख लिया, कितना लिख लिया? 50 वर्ष। और यहां से कितना लिख लिया? 40 वर्ष लिख लिया, ठीक है ना। चलिए, यहां पर पहले की बातें कर रहा था। सवाल में अपन से बोला गया था कितने समय पहले उनकी आयु का अनुपात कितना था? 3:2 था। मतलब ये जो 3:2 अपन को दे के रखा है, वो कहां वाला दे के रखा है? पहले वाला दे के रखा है, ठीक है ना। अपन से सवाल में यही पूछा गया था कि अगर वर्तमान आयु 50 और 40 साल है तो कितने साल पहले उनकी आयु का अनुपात कितना था? 3:2 था। क्या ये बात क्लियर है क्या? चलिए, बनाने के कई सारे तरीके हैं, जिसमें एक तरीका यह है, आप मुझे बताइए क्या इन दोनों की आयु का जो अंतर है वो कभी बदलेगा क्या? नहीं बदलेगा। तो आप बोलेंगे सर 50 और 40 इन दोनों की आयु का अंतर कितना है? 10 साल का अंतर है। अगर यहां पर आयु का अंतर 10 साल का है तो यहां पर भी आयु का अंतर कितना रहेगा? 10 ही वर्ष का रहेगा, ठीक है ना। कहने का मतलब आपकी जो आयु का अंतर है वो कभी नहीं बदलेगा, वो सेम ही रहेगा। तो सीधा सीधा यहां पर कितनी इकाई का मान निकालेंगे? 1 इकाई का मान। देखो 50 और 40 आयु का अंतर कितना है? आप बोलेंगे 10 है। इसी बात को अनुपात में लिखेंगे तो अनुपात में अंतर कितना हो जाएगा? 1 का हो जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि आयु का जो अंतर है वो कभी नहीं बदलेगा। अगर 1 इकाई का मान 10 है तो आप मुझे बताइए 1 इकाई का मान 10 है तो 3 इकाई का मान कितना हो जाएगा? 30 साल हो जाएगा। और 2 इकाई का मान कितना हो जाएगा? 20 साल हो जाएगा। 30 से लेकर 50 जाने में कितने साल का गैप है? 20 वर्ष का गैप है। तो अपन से यही पूछा गया था, अपना उत्तर क्या हो जाएगा? 20 साल हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस सवाल में अपन को कुछ नहीं करना था। कहने का मतलब डायरेक्ट अपन को नहीं बोला था, लेकिन इन डायरेक्ट रूप में अपन को क्या देके रखा था? उनकी आयु का अंतर अपन को देके रखा था। यहां से इनकी आयु का अंतर कितने का है? 10 साल का है। अब ये 10 साल का जो अंतर है वो कभी नहीं बदलेगा, ये हमेशा ही सेम चलेगा, ठीक है ना।
तो यहां से आप लोग एक इकाई का मान निकाल लो। भाई आयु का अंतर 10 है, इसी बात को अनुपात में देखेंगे तो एक है, तो एक इकाई का मान 10 आ गया। 3 से गुणा करेंगे 30, भले उससे गुणा मत करो, किसी एक से गुणा कर लो, ठीक है ना। देखो 30 से 50 हो गया, तो यहां से कितने साल का गैप होगा? 20 साल का गैप था, यही अपन से पूछा गया था। चलिए इसको बनाइए। इसको बनाइए। देखो सवाल में क्या बोला गया था, बात को समझना। वर्तमान में ब्रैड की आयु 18 साल है, जबकि उसके चचेरे भाई की आयु 7 साल है। कितने वर्षों में ब्रैड की आयु उसके चचेरे भाई से कितने गुना हो जाएगी? 1.5 गुना। यह भी वही पैटर्न का सवाल है। उन दोनों की आयु दे के रखा है, इसका सीधा सीधा मतलब क्या हो गया कि उन दोनों की आयु का अंतर अपन को पता है, ठीक है ना। और यहां से अपन को इन दोनों की आयु का क्या दे के रखा था? अनुपात भी दे के रखा था। तो ये वही पैटर्न हो गया। अगर उन दोनों की आयु का, अगर आयु अपन को दे के रखा है तो उन दोनों की आयु का अंतर अपन को पता है, ठीक है ना। अगर यहां से ब्रेटिन की आयु और उसके चचेरे भाई की आयु अपन को दे के रखा है, तो दोनों की आयु में अंतर कितना हो गया? 11 साल का अंतर हो गया। सबसे पहले ये लिखो भाई, ये आयु कहां वाले दे के रखा है और अनुपात कहां वाला दे के रखा है, ठीक है ना। आप बोलेंगे सर वर्तमान वाली आयु अपन को दे के रखा है कितने वर्षों में, मतलब ये जो अनुपात है वो अपन को कहां वाला दे के रखा रखा है? बाद वाला, ठीक है ना। चलिए, तो यहां से सिंपल सी कहानी यह है कि यहां से वर्तमान में जो इनकी आयु है वो कितना कितना दे के रखा है। आप बोलेंगे सर 18 साल, और यहां पर कितना दे के रखा है? 7 साल दे के रखा है, ठीक है ना। चलिए, और यहां से आप लोग बोलेंगे सर बाद वाला जो अनुपात है वो भी अपन को दे के रखा था, कितना? 1.5 गुना। 1.5 गुने को अगर आप लोग कन्वर्ट करेंगे, 5 से काटेंगे 3 बार, 5 से काटेंगे 2 बार, कभी भी अनुपात में कंफ्यूजन हो, बड़ा वाला आदमी बड़ा ही रहेगा, छोटा वाला आदमी छोटा ही रहेगा। इन दोनों में से बड़ा आदमी ये था, तो बड़े वाले को बड़ा ही अनुपात देना है, छोटे वाले को छोटा ही अनुपात देना है, ठीक है ना। चलिए, तो इस सवाल में अपन को क्या दे के रखा था? इन दोनों की आयु अपन को दे के रखा था, ठीक है ना। और इन दोनों की आयु का अनुपात अपन को दे के रखा था। जब भी ऐसा सवाल आता है कि आयु भी दे के रखा हो, अनुपात भी दे के रखा हो, तो कौन सा कॉन्सेप्ट लगाएंगे? अंतर वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे, ठीक है ना। सीधा सीधा आप लोग निकालेंगे एक इकाई का मान। देखो कैसे निकालेंगे। देखो 18 और 7 का, इन दोनों की आयु का अंतर कितना है? 11 साल है। फिर आप बोलेंगे सर अनुपात में इसी बात को देखेंगे तो एक है, तो एक इकाई का मान कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा। चाहे उत्तर इधर से निकाल लो, चाहे उत्तर इधर से निकाल लो, एक की बात है, ठीक है ना। चलिए, आप बोलेंगे सर जैसे इसको 11 से गुणा करेंगे, यहां से 33 मिलेगा। आप इधर गुणा करो चाहे मत करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। अब 18 से 33 हुआ, तो ये वाला गैप कितने का है? आप बोलेंगे 15 साल का है। तो यही तो अपन से पूछा गया था, तो अपना उत्तर कितना हो जाएगा? 15 साल हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, चलिए बनाइए। सवाल में बोला गया था शादी के समय एक आदमी अपनी पत्नी से 6 वर्ष बड़ा था। अब यहां पर समझने वाली बात क्या है कि ये 6 वर्ष अपन को क्या दे के रखा है? अंतर दे के रखा है, ठीक है ना।
क्या ये अंतर कभी बदलेगा? क्या नहीं बदलेगा। ये जो अंतर है ये कभी नहीं बदलेगा। अगर शादी के समय 6 साल बड़ा था तो जब तक नहीं मर जाते 6 साल ही बड़ा रहेगा, ठीक है ना। चलिए, तो सीधा सीधा अपन को देखो, आपको चीजें थोड़ा सा समझना पड़ेगा। जैसे सवाल में बोला गया था भाई 6 साल बड़ा था, इसका सीधा सीधा मतलब हो गया कि दोनों की आयु का अंतर कितने का है? 6 साल का है। अब यह अंतर हमेशा ही क्या रहेगा? समान रहेगा। अब आपके ऊपर निर्भर करता है कि इस अंतर को आप कहां पर प्रयोग करना चाहते हैं, ठीक है ना। चलिए, सवाल में बोला गया था लेकिन शादी के 12 साल बाद उसकी उम्र उसकी पत्नी के कितना गुना है? 1.2 गुना है। शादी के समय उसकी उम्र कितने थे? आराम से निकाला जा सकता है, एक बार करिए। हो गया। चलिए, देखो यहां से सवाल में बोला गया था शादी के समय। पहले तो अगर ऑप्शन में आपको लग रहा हो कि सर ऑप्शन को हटा सकते हैं तो हटा दीजिए। भाई दोनों की आयु का अंतर कितने का है? 6 का है। तो उस ऑप्शन को हटा दो जिनकी आयु का अंतर 6 नहीं है, ठीक है ना। चलिए, आप बोलेंगे सर यहां से क्या 23 और 19 में 6 का अंतर है क्या? आप बोलेंगे नहीं है, तो इसको हटा दो। क्या 21 और 18 में 6 का अंतर है क्या? आप बोलेंगे नहीं है, इसको हटा दो। 24 और 18 में क्या 6 का अंतर है क्या? आप बोलेंगे बिल्कुल है। 27 और 18 में क्या 6 का अंतर है क्या? नहीं है। तो कभी कभी तीन तीन ऑप्शन भी गलत हो जाते हैं, ठीक है ना। अगर आप यहां से ध्यान से देखेंगे, इन दोनों की आयु में कितने का अंतर है? 6 का अंतर है। यह अंतर कभी नहीं बदलेगा, यह अंतर हमेशा ही क्या रहेगा? समान रहेगा। तो सबसे पहले तो अपन ने नजर मार ली भाई ऑप्शन को हटा सकते हैं क्या? तो आपने बोला सर तीन तीन ऑप्शन हट रहे थे, एक ही उत्तर सही होगा, ठीक है ना। कभी कभी हो जाता है ऐसा। बाकी दो दो अगर ऐसा अपने पास आ गया कि दोनों में ही अंतर 6 का देके रखा है तो फिर अपन को पूरा ही करना पड़ेगा। देखो यहां से कैसे बनाना था, बात को समझना। सवाल में बोला गया था भाई यहां पर शादी हुई है, ठीक है ना। यहां पर इनकी शादी हुई है। सवाल में बोला गया था कि एक आदमी था और एक कौन थी? उसकी पत्नी थी। चलिए, यहां पर शादी हुई थी और शादी के समय जो अंतर था वो 6 का दे के रखा था। तो इसका मतलब हमेशा ही अंतर कितने का रहेगा? 6 का रहेगा। चलिए, शादी के 12 साल बाद, शादी के 12 साल बाद मतलब यहां से लेकर यहां वाला गैप कितने का रहेगा? 12 वर्ष का रहेगा, ठीक है ना। शादी के 12 साल बाद जो अनुपात है वो कितना देके रखा है? 1.2 गुना। इस 1.2 गुने को क्या लिखेंगे भाई? पॉइंट को हटाएंगे 10 लिखेंगे। 6 से 2 से काटा 6 बार और यहां से 5, ठीक है ना। अब 6 किसको देंगे? 5 किसको देंगे? आप बोलेंगे सर उस आदमी को अगर बड़ा बोल दिया तो वो बड़ा ही रहेगा, वो कभी छोटा नहीं हो सकता। तो ये आदमी को 6 देना है और पत्नी कितनी हो जाएगी? 5 हो जाएगी। क्योंकि आदमी को अगर बड़ा बोल दिया तो हमेशा ही क्या रहेगा? बड़ा ही रहेगा। तो अनुपात में भी आदमी को बड़ा दिया और पत्नी को क्या देंगे? छोटा देंगे, ठीक है ना। चलिए, अब यहां से आप लोग क्या निकाल लो? एक इकाई का मान निकाल लो। देखो कैसे निकालेंगे। सवाल में आप लोग देखेंगे तो इन दोनों की आयु का अंतर कितना देके रखा है? 6। और यहां से अनुपात में देखेंगे तो आयु का अंतर कितना है? यहां से 6 है। एक इकाई का मान 6 है। तो आप बोलेंगे सर 6 से गुणा कर लो, कितना हो जाएगा? 36 वर्ष। 6 से गुणा करेंगे 30 वर्ष हो जाएगा। लेकिन ये जो उम्र अपन ने निकाला है वो 12 साल बाद की निकाला है। सवाल में क्या पूछा गया था? शादी के समय उनकी उम्र कितनी कितनी है। तो जैसे ऊपर जाएंगे तो अपन को क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा। 36 में से 12 माइनस करेंगे, यहां से 24 मिलेगा, ठीक है ना। चलिए, वैसे यहां से ऊपर जाएंगे इसमें भी माइनस करना पड़ेगा। 30 में से 12 माइनस करेंगे, यहां से कितना मिलेगा? 18 मिलेगा। तो फिर अपना जो करेक्ट उत्तर है वो कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या ये बात क्लियर है क्या? चलिए,
यहां तक बढ़िया से रिवीजन करके आना। अभी कल कल अपन आईओ और भी पढ़ेंगे, क्योंकि कई सारे सवाल अभी लैंग्वेज बेस्ड सवाल हैं, ठीक है ना। इन सबको करने के बाद में फिर आईओ में कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है आपको। चलिए, थैंक यू।